हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कॉपिस, और या फिर आप कह सकते हो कॉपिस फॉरेस्ट, जो कि सिल्वीकल्चर का ही पार्ट है। और या फिर हम फॉरेस्ट्री जब पढ़ते हैं तो कॉपिस के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक छोटा सा ही टर्म है जिसको आप आज इस वीडियो के थ्रू सही समझ जाओगे। और हाँ, मैं पहले ही बता दूँ आपको कि अगर आपको वीडियो के किसी भी पॉइंट पे वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए डेफिनेशन के साथ। तो देखिए कॉपिस का हिंदी में अगर मैं बताऊं तो कॉपिस का मतलब होता है गुल। ठीक है, उसको हिंदी का वर्ड गुल में कहते हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इंग्लिश में ही बोल लेते हैं कि कॉपिस। ठीक है, कॉपिस मीन्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते पहले। woodland which has been regenerated from shoots formed at the stumps of the previous crop tree, root suckers और both, या vegetative means, जिसका मतलब है, मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे आपको एक मेच्योर ट्री दिख रहा है। तो देखिए कुछ ट्री स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको हम काट देते हैं और काटने के बाद भी वो ग्रो करती हैं अच्छी खासी, जिससे कि बाद में भी एक अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। अब देखिए ये कोई पेड़ है और हमने उसको यहाँ बॉटम से काट लिया, यानी कि उसका इतना वाला पोर्शन, यानी कि स्टम्प वाला पोर्शन छोड़ दिया है। अब क्या होगा, इससे ऊपर की जो पार्ट था ट्री का, इससे हमें लकड़ियाँ मिल गई। ठीक है, और या फिर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस था वो हमने ले लिया। ठीक है, आफ्टर देन हम उसको यहाँ से कट कर दिया। ठीक, अब नीचे का क्या बच गया, स्टम्प बच गया। ठीक है, अब स्टम्प से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, यहाँ से रीजेनरेट होगा, यानी कि यहाँ से फिर ग्रो करने लगता है और धीरे 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 ग्रो करते करते बड़ा होता है और आफ्टर सम टाइम ये एक पूरा मेच्योर ट्री बन जाता है। और उसके बाद भी हम फिर से क्या कर सकते हैं, उस जो क्रॉप ऊपर है या फिर जो ट्रीज़ का प्रोडक्ट है ऊपर, तो उसको हम फिर से कट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से वो यही जो प्रोसेस है आपकी, यही साइकिल जो है वो रिपीट होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में कही जा रही है कि वुडलैंड की एक ऐसा फॉरेस्ट या जगह या जंगल जहाँ पे कुछ ट्रीज़ की स्पीसीज ऐसी होती हैं जो उनके स्टम्प से रीजनरेट होती हैं। स्टम्प जो मैंने आपको दिखाया था, जो नीचे का बॉटम पोर्शन रह जाता है उसको स्टम्प कहते हैं। तो वहाँ से शूट अराइज्ड होते हैं और जो हमारी प्रीवियस क्रॉप ट्रीज़ है या हमने जो प्रोडक्ट लेना है वो हमने ले लिया उसको कट करने के बाद। ठीक है, ये हो सकता है रूट सकर्स बोथ या फिर वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू हो सकता है। हमने पढ़ा होगा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक मेथड है जिससे कि नए प्लांट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक उसी प्लांट का पार्ट लेके। इस मेथड के थ्रू क्या होता है कि जो ओरिजिनल प्लांट होता है उसके कुछ पार्ट्स, जैसे लीव्स हो गया, या फिर हम ले सकते हैं उसका स्टेम कट करके, या फिर कोई बड है तो बड ले सकते हैं। ठीक है, तो या ब्रांचेस से ले सकते हैं। तो इसी ओरिजिनल जो प्लांट है इसका पार्ट लेके हम एक दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होता है, ट्रू टू द मदर टाइप होता है। तो उसी को वेजिटेटिव प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि आपने रोज़ में देखा होगा, रोज़ में क्या होता है कि रोज़ का जो स्टेम है उसकी कट करके हम किसी अनदर प्लांट में भी लगाते हैं। ठीक है, और आजकल तो टेक्निक्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा। ठीक है, तो उसमें भी यही सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, जो कि है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात हम लोग कॉपिस की कर रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट में वो हम देख लेते हैं। देखिए, कॉपिस अलाउ more light to reach the forest floor, facilitating the growth of other plants and provide a variety of stem size as habitat for animals। देखिए जो कॉपिस्ट है हमने बताया था, देखिए आपको इसके थ्रू समझिए। ये देखिए ये कॉपिस है, इससे क्या होता है कि हम लोगों को ने प्लांट्स को काट दिया है, तो प्लांट्स कटने के बाद जो ऊपर का है इसकी जगह में क्या होगा, धीरे धीरे ये ग्रो होंगे यहाँ पे ब्रांचेस। बट इससे क्या होगा कि अब जो इतना बड़ा था यहाँ पे प्लांट, वो क्या कर रहा था, आसपास के इतने एरिया को कवर कर रहा था, यानी कि यहाँ पे इतनी तक का शेडिंग आ रही थी, जिससे कि इसके आसपास की जो वेजिटेशन थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। अब देखिए हमने उसको क्या किया,
कट कर दिया, और कट करने के बाद क्या हुआ कि उससे हमें टिम्बर तो मिल गया, और साथ साथ में क्या हुआ कि ये बाद में और उगेगा, यानी कि यहाँ से प्रोडक्शन और होगा, और साथ साथ में तब तक क्या होगा, जो आसपास की वेजिटेशन है यहाँ पे अच्छी खासी इनको सनलाइट मिल जाएगी, और जिससे ये भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ ही एनिमल्स काफ़ी अच्छा हैबिटेट बन जाता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, cutting trees rather than replanting can make regrowth quicker as felled trees have already developed root system। तो देखिए, अगर हम किसी प्लांट को कट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे, और एक साथ साथ में यहाँ पे हम नया प्लांट स्टार्टिंग से छोटे से उगा रहे हैं, तो देखिए इसके कंपैरिजन जो ये स्टम्प वाला पोर्शन है ये जल्दी ग्रो करेगा। इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। अब देखिए हमने इस पेड़ में काफ़ी मेच्योर हो चुका था और इसको हमने कट कर दिया था और इसका स्टम्प बचा। अब रेदर देन हम लोग नया प्लांट लगाएं उसका फिर से, और फिर से उतनी मेहनत करके बाद में उसको धीरे धीरे ग्रो करते हुए देखें, तो इससे बेटर है ना कि हम क्या करें, स्टम्पिंग कर दें, स्टम्प कर दें, कट कर दें, कॉपिसिंग कर दें, और वहाँ से फिर वो क्या करेगा, फिर से ग्रो करने लगेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा और हमें अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन भी मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए, और इसके रूट सिस्टम जो होगा वो भी ऑलरेडी डेवलप होगा रूट सिस्टम, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मेच्योर ट्री था पहले, और उसके बाद कटने के बाद भी क्या होगा, रूट्स तो वैसे ही रहेंगे उसके। ओके, नेक्स्ट जो एडवांटेज है इसका या इम्पोर्टेंस है वो है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज वुडलैंड बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स फॉर स्मॉल मैमल्स वाइल्ड लाइफ थ्रू द डिफरेंट एज ऑफ ईच कॉपिस साइकिल। यानी कि सब सारे प्लांट्स की ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में सारे प्लांट्स कट किए जाएंगे, तो जैसे जैसे उनका जो एज है वो अलग होगी और जो उनका कॉपिसिंग साइकिल है वो भी अलग अलग होगा। तो इसके साथ साथ ही क्या होगा, उस जंगल में या फिर उस एरिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें वैरायटी देखने को मिलेगी, और क्योंकि वैरायटी देखने को मिलेगी और साथ साथ में जो मैमल्स हैं या जो एनिमल्स हैं जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ, उनके हैबिटेट में भी इससे अच्छा फ़र्क पड़ेगा, उनको भी अच्छा खासा हैबिटेट मिल जाएगा जिससे कि इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। ओके, और वैसे ये सारे प्लांट्स में नहीं होता है, कुछ कुछ ट्री स्पीसीज ऐसे होते हैं कि जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उनके स्टम से वो बार बार रीजनरेट कर पाएँ। जैसे कि इंडिया में साल का पेड़ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉपिसिंग की जाती है। यूकलिप्टस, मोरिंगा, ओलिएफेरा, ये सारी जो स्पीसीज़ हैं ये कॉपिसिंग स्पीसीज़ हैं। इसमें कॉपिस सिस्टम ही यूज़ किया जाता है, या इनको जहाँ जहाँ ये फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे हम लोग कट करते हैं, देन इसको कॉपिसिंग फॉरेस्ट कहा जाता है। वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स भी इसमें क्लियर हो जाएंगे।